सिमल फुलवाड़ी के फरिश्ते जगदीश भाई जी और सुमित्रा माता जी, उनके निमित्त आज की ये शांति सभा आयोजित की गई है। उनका आज बरसी का भी प्रोग्राम है। कहा जाता है जाने वाली आत्मा के साथ हम सिर्फ शरीर से नहीं लेकिन मन से, तन से, संबंध से, संपर्क से, श्वास से, हर रीति से जुड़े हुए रहते हैं और जाने वाली आत्मा को हमारे द्वारा मुक्ति और शांति के साथ साथ हर प्रकार की श्रद्धांजलि हमें देनी चाहिए। इसी उपलक्ष्य में ध्यान में रखते हुए आज की ये शांति सभा का आयोजन किया गया है। हमारे 1971 में मड़गांव सेंधवा में हुआ। उसी के साथ साथ ओम शांति। 2021 यानी पिछला साल 22 अप्रैल का दिन ब्लैक डे था, काला दिन था। उस दिन हमारे बाबा के कितने लाडले प्यारी बच्ची सुमित्रा बहन जी, जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा और वो बाबा के गोदी में समा गए। बस उसी के बाद 14 दिन के बाद में भाई जी हमेशा हम डुडवे सर कहते थे, जिनको भी यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और इन दोनों का इतना असीम प्यार था। यही एक प्रतीक है। वे दोनों दो हंसों के जोड़ा था। इस जोड़ी को देख करके ऐसे ही लगता है वो दो हंसों का जोड़ा था, जो जिए भी साथ साथ में। उन गृहस्थियों के लिए भगवान ने ऐसे कहा है कि मेरे शोपीस है वो। ऐसे भगवान के वो शोपीस थे। और हमारी जो आदरणीय रंजना दीदी थे, उनके भी ये दो युगल जोड़ा जान मान आन शान थी उनके। और पूरे इस पांसमेल परिवार के इतने यज्ञ स्नेही से थे ये आत्मा। यज्ञ सेवा उनके अंदर नस नस में कुट कुट के भरी हुई थी। इतने यज्ञ स्नेही थे। जब भी मिलते थे, भाई जी कहो या सुमित्रा बहन जी कहो, हंसते हुए ही बात करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा रूहानी मुस्कान रहती थी। और भाई जी या बहन भी यज्ञ की अथक सेवा करते थे। पार्टियां भी मधुबन लेकर के जाते थे। रंजना बहन तो बहुत सारी सेवा की जिम्मेवारी इन दो आत्माओं के ऊपर छोड़ देती थी। मैंने डुडवे सर को लगभग 20 साल से पहचाना है। जब पुराना सेंटर था वहाँ पे आते थे भाई जी, तभी से उनके साथ में जान पहचान थी। फिर नया सेंटर बना और उनका ही मकान फिर बाद में साइड में ही बन गया। एक बार की बात है कि पिछले साल जब मुझे कोरोना हुआ था जनवरी मास में, तो भाई जी शहादा आए थे और मैं ऊपर क्वारंटाइन में थी। तो भाई जी ऐसे मिलने के लिए आए और मुझे इतना हंस हंस के बोल रहे थे, दीदी आपके साथ तो बाबा था ना, और आप बाबा की इतनी अच्छी लाडली बच्ची है, तो आपको बाबा कैसे जाने देते। और 2 मास के बाद में भाई जी का ही मैसेज आया, ओम शांति, ओम शांति। क्या कहें, क्योंकि पांचजेमल की नगरी में कुछ दिन सेवा का मौका हमें भी मिला था। और ये दोनों ही महान विभूति जगदीश भाई, सुमित्रा माता, भगवान के घर के पड़ोसी थे। हम जब भी यहाँ रहे
कभी भी जब भी जरूरत पड़ती थी माता जी को आवाज़ दिया, माता जी मुस्कुराते हुए घर में से आती थी, हाँ दीदी, हाँ दीदी, हाँ दीदी। तो वो चीज़ हम कभी नहीं भूल सकते। आज का दिन लोग कहते हैं शांति सभा है, लेकिन कई शांति सभाओं में गए, कई शांति सभाओं में के लिए समझने के लिए, लेकिन संसार जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस सिचुएशन में जा रहा है, तो उसके अनुसार ये जो समय चल रहा है, इसमें ये सब होना नॉर्मल बात है कि कभी भी कहीं भी किसी का भी अंतिम समय आ सकता है। क्योंकि जैसे हम आए उसकी डेट हमको पता है, जाने की डेट हम में से किसी को भी पता है। किसी को, मैं आज अभी बात कर रही हूँ, उठते ही चली जाऊँ, कुछ पता नहीं ना। तो ये जीवन की सच्चाई है और इसको एक्सेप्ट करना ही सच्चा ज्ञान जीवन में धारण करना है। और उसका प्रैक्टिकल प्रूफ जगदीश भाई और सुमित्रा माता जी ये गए, लेकिन अपनी बच्ची को ऐसी पालना दी। मैंने चीकू को थोड़े दिन पहले जब आई थी तब भी देखा और आज भी देखा, इतना स्टेबल माइंड है। दूसरा बच्चा होता ना तो उसको संभालना पड़ता, उसने अपने आप को संभाला है। ये ज्ञान का प्रूफ है और ये जीवन को एक्सेप्ट, इस बात को एक्सेप्ट करना ही जीवन है, क्योंकि जो आया है उसको जाना है। जैसे सिकंदर के लिए कहा गया है, पता है ना सिकंदर की कहानी। सिकंदर के लिए 3 बातें कही थी उसने जाने से पहले। विश्व विजेता था और उसने कहा था कि जब भी मेरा अंतिम समय आए, जब भी मेरी अंतिम यात्रा निकले, तो मेरे जितने भी हकीम हैं, जितने भी डॉक्टर्स थे उसको संभालने वाले, वो सब मुझे कंधा दे। दूसरी कंडीशन थी, उन्होंने कहा था कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकले तब हीरे जवाहरात जो है वो रास्ते में ऐसे नीचे डाले जाए और उसके ऊपर से मेरी अंतिम यात्रा निकाली जाए। और तीसरी बात कही थी कि मेरे दोनों हाथ अर्थी में बांध दिया जाता है ना, जो शव होता है, तो उन्होंने कहा था हाथ बांधने नहीं है, अर्थी के बाहर लटका दिए जाने चाहिए। ये कंडीशन उन्होंने डाली थी। और उसका रीज़न क्या था? पहली बात कि सारे हकीम मना सारे डॉक्टर्स जो आसपास रहेंगे वो कंधा देंगे। क्यों कंधा देंगे? वो फैमिली नहीं थी उनकी, उनको मैसेज देना था कि सब कुछ होते हुए भी डॉक्टर्स थे, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जो आया है उसको जाना है। और ये पक्का कर ले तो बहुत सारी बातों से इंसान बच सकता है। और दूसरी बात बताई कि सारी हीरे जवाहरात जो है वो रास्ते में फैला दिए जाए, नीचे डाल दिए जाए और उसके ऊपर से शव यात्रा निकाली जाए। उसका रीजन कि कितना भी धन हो, संपदा हो, कितनी भी बड़ी कोठी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब यहाँ रह जाएगा, साथ कुछ भी जाएगा नहीं। जीवन जीते वक्त हम ये चीज भूल जाते हैं। हम देखते हमारी गाड़ी है, हमारा बंगला है, हमारे पास इतना धन है, दौलत है, लेके जाता है कोई साथ? कोई नहीं लेके जाता। तो ये सेकंड मैसेज था। और थर्ड मैसेज था कि दोनों हाथ खाली बाहर। इतना विश्व विजेता महाराजा था सिकंदर, फिर भी साथ कुछ नहीं लेके गया। तो जीवन जीते टाइम अगर हम ये 3 चीजें याद रखें तो हमारा जो अंतिम प्रवास है वो बहुत सुखद होगा। और इस चीज की प्रैक्टिस सुमित्रा माता, जगदीश भाई दोनों ने बहुत अच्छे से की थी, क्योंकि 25 साल ईश्वरीय सानिध्य में रहे वो। उनका योग बल बहुत अच्छा था, उनका ज्ञान का जो बेस था ना वो बहुत अच्छा था। और उस बेस पर ही भले ही अचानक हुआ, हम सब क्यों रोते हैं, हम सब क्यों दर्द में रहते हैं? क्योंकि जो बच जाता है ना वो अपने स्वार्थ के लिए रोता है, और जो जाता है ना वो परमार्थ के लिए निकल जाता है। उन्होंने अपना जीवन 25 साल ईश्वरीय सानिध्य में बिताया और उसके बाद आज ये शांति सभा, दुनिया के अंदर चांस नहीं होता मरने के बाद पुण्य कमाने का। यहाँ पर जो शांति सभा हो रही है, ईश्वर का मैसेज मिल रहा है लोगों को, तो इसके द्वारा भी उनके प्रत्यार्थ हुआ ना ये, तो उनके अकाउंट में ये जमा हो गया। तो हमें भी जीवन में खाली हाथ आए हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ साथ लेके जाना है। तो क्या साथ ले जाएंगे? सारी सुख सुविधाएं नहीं जाने वाली साथ, और पैसा नहीं जाने वाला, व्यक्ति नहीं जाने वाला, वैभव नहीं, कुछ भी साथ नहीं जाना है।
जाने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म संस्कारों के रूप में हमारे साथ जाएंगे और कर्म श्रेष्ठ करना है। तो आज तक हम जैसे जीवन जी रहे हैं ऐसे ही अगर कर्म करते रहे तो कर्म हमारे कभी ऊपर कभी नीचे हो सकते, लेकिन परमात्मा की याद में रहकर अगर हम हर छोटे से छोटा कर्म करेंगे तो हमारा छोटे से छोटा कर्म भी श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। और यही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मैसेज है कि जीवन ऐसे जियो कि हर कर्म करते हुए बुद्धि में ईश्वर की याद रहे, तो हमारा एक एक छोटे से छोटा कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाए और जब हम जाए तो हमारे साथ हमारी पुण्य की गठरी जाए। और धानोरा की छोटी सी फुलवारी करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन बहुत विशेष इसलिए भी है कि जगदीश भाई जी 500 ml का अकाउंट संभालते थे, जो बहुत बड़ी कारोबार था, दादी के पास रहता था। तो ऐसे ही आज ये विशेष गांठ बनकर आई कि दोनों का पुण्य स्मृति दिवस आज के ही दिन पर आया। ओम शांति, ओम शांति। देखो ना, पीछे रंजना बेन ने बुलाया, अभी फिर हमारे जगदीश भाई सुमित्रा बेन ने बुला लिया सबको। वैसे तो सबको जाना ही है, ये तो नियम ही है जाना और आना, लेकिन इनकी विशेषता उनके नामों में ही है, जगदीश भाई सुमित्रा बेन। उसी अनुसार उन्होंने बहुत ही मतलब। ओम शांति, ओम शांति। वैसे तो हमारे बड़े दीदी जो शारदा से आए हुए हैं, नंदुरबार से आए हुए हैं दीदी, जो भी अतिथिगण हैं, 500 ml निवासी, पाठशालाओं से भी बहुत सारे आए हुए हैं। ये तो सभी को पता ही है कि रंजना दीदी की जो मृत्यु हुई थी वो अचानक ही हुई थी, क्योंकि वो पीरियड ही ऐसा चल रहा था। उसी प्रकार से जगदीश भाई और सुमित्रा बहन जी, जब तो फुल कोरोना का पीरियड था, जब भी हम 500 ml सेंटर पे आते थे तो उनके घर के आंगन में से ही हमें गुजरना पड़ता था। जब भी आते थे तो गेट के पास जैसे आओ दीदी कोई भी आता था, बाबा के बच्चे, तो उनको बहुत खुशी होती थी। ऐसा वो अलग नहीं समझते थे, क्योंकि बाबा के घर के पास ही उनका घर था। तो ब्राह्मण परिवार को देखकर उनको बहुत बहुत खुशी होती थी। और उनके जाने के बाद भी हमारा बहुत कहाँ पर आती है, जीवन का सार कहाँ पर आता है। अगर जिसके संस्कार श्रेष्ठ होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उनका जीवन सुखमय होता है। और जिनके श्रेष्ठ संस्कार नहीं होते हैं, आचार विचार व्यवहार उनका अच्छा नहीं होता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? कि रीजन यही है कि जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए, ये हमें पता ही नहीं है। और ये संस्था के द्वारा भगवान हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं और हमारे संस्कार हमें कैसे बनाने हैं, क्योंकि संस्कार अनुसार ही हमारे पुण्य कर्म हम साथ में लेकर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, किसी की मृत्यु हुई तो वो देवात्मा थी, पुण्यात्मा थी। तो सारे लेप छेप किसको लगते हैं? आत्मा को लगते हैं, और यही सबसे बड़ी पूंजी है। और सुमित्रा बहन, सुमित्रा माताजी और जगदीश भाई ये संस्कारों की ही पूंजी साथ में लेके गए हैं। इस जीवन में भी वो बाबा के बन के रहे, बहुत अच्छी उन्होंने सेवाएं दी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान को हर कोई याद करता है। हम भगवान को मानते हैं पर जानते नहीं हैं। इस संस्था के थ्रू भगवान आकर हमें स्वयं का परिचय देते हैं कि आप भगवान को मानते हो, पर मुझे जानो, मुझे पहचानो, अपने आप को पहचानो, ये समय को पहचानो,
कि समय की मांग क्या है। समय की मांग यही है कि हमें परिवर्तन करना है, हमारे संस्कारों को परिवर्तन करना है। साथ साथ जगदीश भाई और सुमित्रा माता जी को पानसेमल ब्राह्मण ये जो कहानी है आज एक खुदा दोस्त की कहानी। हम मित्रवत रहे, 30 वर्ष से हमारा साथ था। ज्ञान में आए भाई जी 25 वर्ष हुए, लेकिन ऐसे फरिश्ता जीवन जिए कि उन्हें प्रभु उपहार घर स्वरूप ऐसा मिला, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी बहनों को का स्वागत के लिए बनाया। लौकिक में यदि किसी के पास बहुत धन संपदा हो लेकिन उसका सोच छोटी हो तो बड़े महल भी उसके लिए किसी को सहारा नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने जब भवन बनाया तो बहनों के लिए बनाया अलग कि, और विशेषता ये रही उनकी कि बड़े बड़े महारथी उनके घर आकर रुके। सरस्वती बहन ने उस भवन का नाम दिया प्रभु उपहार। वैसे ही वो भगवान के भी प्रभु उपहार बनकर जिए। उनका सरलता का गुण, निर्भयता का गुण और हस्तलेखन इतना अच्छा था कि यज्ञ स्थापना जब हुई तो हमारे जो यज्ञ के संचालक है रमेश भाई, उनकी राइटिंग देख करके ही उन्होंने इस संस्था के इस पाठशाला को अनुमति प्रदान की। हस्तलेखन, गंभीरता का गुण, सरलता का गुण, दूसरों को अपने में समा लेना और बहुत कम बोलना और सारी बात हृदय से सामने वाले के मन में उतार देना, ये सबसे बड़ी विशेषता मेरे मित्र की रही। लौकिक में कई लोगों ने शरीर छोड़ा, जा नहीं पाए, लेकिन हमारा जो दोस्त था लौकिक, साथ में हम पढ़े 9th से, लेकिन ऐसे काल में भी उन्होंने हमको दोनों टाइम बुलाया। सुमित्रा बहन गई तब भी हम हाजिर कि ऐसी परिस्थिति में हाजिर हो गए जो जाना नहीं था, तब भी वो हमें बुलाया, दोस्त का रिश्ता निभाया। और अंतिम समय में भी उन्होंने हमें बुला लिया, जबकि दीदी की परमिशन नहीं थी, नहीं जाना है, लेकिन हमारे लिए रुके रहे भाई विकास भाई, और हम उस अंतिम समय में पहुँचे और वो दृश्य हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसी ओम शांति, ओम शांति। आज बड़ी दुख की बात है, हमारे बीच एक कपल हंस जोड़ा हमारे परिवार से कह बिछड़ गया। जी को क्या है, बिछड़ना कि दुख भी होता है, कोई सुख भी होता है, क्योंकि बात यह है कि इसका नया जन्म मिलता है। बड़ी दुख की बात है, हमारे जगदीश भाई, स्वर्गीय जगदीश भाई और इनकी पत्नी, और जगदीश भाई तो हमारे अंडर में रह चुके हैं, ये मेरे अधीन भी रहे, मैं इनका अधिकारी भी था और इनको मैं जानता हूँ। इनका स्वभाव कैसा था, एक निर्मल स्वभाव था, पानी तेरा रंग कैसा था, जिसमें मिलाए वैसे थे। एक वर्कर था, ईमानदार था, बहुत मेहनती थे वो। ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी हमारे आदरणीय जगदीश भाई और सुमित्रा बहन के स्मृति दिवस पर उपस्थित हुए हैं। तो ये जो दो महान आत्माएं थे, ये बहुत ही पुण्य आत्माएं और पूर्वजपन के इनके संस्कार रहे। हम तो देखते ही ऐसा लगता था कि कैसे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान इतने ज्ञान से सजे सजाए हुए। जब भी सुमित्रा बहन जी से मिलो तो उनसे बातें करो तो ऐसा लगता कि उनके बुद्धि में पूरा ज्ञान भरा हुआ है। पूरे हिस्ट्री जागृति का ज्ञान वो सुनाएंगी और यज्ञ की जो पूर्वज आत्माएं हैं उनकी भी कहानी बताएंगी। तो ऐसा लगता था कि ये तो ब्रह्मा कुमारी से भी डबल ब्रह्मा कुमारी है। इतना अच्छा माना उसको ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस थी, बहुत अच्छे उनके संस्कार थे, पूर्वजपन का उनका संस्कार रहा। पूर्वी देह अभिमान नहीं था। हम लोग जब सेंटर बन रहा था तब उनके घर पे निवास हुआ, तब देखा उनमें जो सरलता के गुण थे। जब भी वो कहीं बाहर जाएंगे तो कुछ भी फल लाएंगे तो पहले दीदी को चलो दे के आता हूँ।
और वो हमें लेने नहीं बुलाएंगे, खुद ऊपर चढ़ के आएंगे और कहेंगे दीदी ये फल लेके आया हूँ, आप बाबा को भी भोग लगा दो और आप भी शिकार कर लो। तो इतने अच्छे उनके। ओम शांति। जगदीश भाई के साथ तो मेरा 20-22 साल तक ऐसा प्रेड चला है कि वो लगते नहीं थे कि वो अदर कुमार है, वो ऐसे लगते थे कि कुमार ही मतलब अनमेरिड। ओम शांति। ऐसे तो बाबा के ज्ञान में लाने का दायित्व सरकारी था हमारे। जब भी माउंट आबू हमारा जाना रहता था, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने पे भी यदि जाना रहता था तो सर कहते थे हो जाएगा, अब तैयार हो जाओ। बस हम तैयार हो जाते थे और चले जाते थे। तो ऐसे कई बार गए, कई वर्षों से हम साथ में रहे, स्कूल में भी। और इसके बाद हमारा ट्रांसफ़र। ओम शांति। आज हम सभी जो हमारे आदरणीय आदर्श युगल जो हमारे जगदीश भाई और सुमित्रा बेन, जिन्हों को आज पूरा 1 साल हुआ है, और उसके श्रद्धांजलि के निमित्त से आप सभी सब तरफ से आए हुए हैं। सभी ने, बहनों ने हमारे जगदीश भाई के प्रति, बहन जी के प्रति बहुत अच्छी अच्छी बातें अवश्य सुनाई, हमने सुनी भी। मैं तो यही कहूँगी कि पानसमल सेंटर में एक आदर्श युगल होगा तो हमारे जगदीश भाई और हमारी बहन जी। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल बनाया था, इसी तरह से भी ब्रह्मा बाबा ने इस जगदीश भाई को भी और बहन जी को भी एक आदर्श युगल पानसमल के सेंटर पर तैयार किया था। सचमुच उन आत्माओं में बाप के प्रति और यज्ञ के प्रति इतना स्नेह और प्यार था। ब्रह्म बाबा के बच्चे बने, युगल भी है या बहुत, परंतु जो जगदीश भाई में और जो बहन जी में था स्नेह और प्यार, वो अलग ही था। जब भी सेंटर पर आते थे, हम भी आते थे, किचन में कुछ भी नहीं होता था तो तुरंत वहां जाके ऐसी चीज लाके रख देते थे, पता ही नहीं चलता था। और पहले यही हमेशा उनके दिल में, दिमाग में, पहले बाबा और बाबा का यज्ञ। कोई भी चीज लानी हो, जब वो शादा में आए थे तो उन्होंने कहा दीदी मुझे कुछ, मेरे लौकिक के लिए मुझे कुछ चीजें खरीद करनी है, लेकिन उसके पहले मुझे बाबा के घर में कुछ चीजें देनी है ताकि मैं फिर लौकिक में ला सकता हूँ। उन्होंने पहले सोफा खरीद किया बाबा के घर के लिए, सारी कुर्सियाँ बाबा के घर के लिए, फिर बाद में उन्होंने अपने घर के लिए खरीद किया। जो भी कुछ खरीदी करना था हम शादा में आते थे, हमारे पास बैठते थे। माना उसके लिए एक बाबा ही मेरा संसार है, यज्ञ ही मेरा है। और बहनों को हमेशा वो अपना ही समझते थे। बहनों ने जो भी कहा हाजी सिर माथे। और सचमुच उन्होंने अपना जो श्वास, जो संकल्प, जो समय, तन, मन और जो धन भी था वो पूरे रीति से, सच्चाई से, सफाई से उन्होंने बाबा के आगे अर्पित किया है। और श्रीमत के अनुसार कभी भी उसने कई बातों का मिलावट नहीं किया। हाँ बस बाबा मेरा है कहने मात्र नहीं, उन्होंने करके दिखाया। और परमात्मा यही हमेशा कहता है, जिन्होंने यज्ञ को जाना हर बात के लिए, वो बच्चा सदा मेरे दिल दिमाग में और मेरे दिल में बैठा रहता है।
और यही हमारे एक आदर्श युगल जो हमारी भाई और बहन थी। सभी ने कहा कि अकाउंट भी उन्होंने इतना अच्छी तरह से संभाला था। देखो हमारे रमेश भाई के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन रमेश भाई ने जब उनका सर अकाउंट देखा, उनका ये भी देखा कि ये कौन है ऐसा, मना सामने बुलाया और उनको देखकर और उसके जो हस्ताक्षर थे उसको देखकर उसने इतना जल्दी ये करके दिया कि आपका काम हो गया, जाओ जल्दी। क्योंकि भगवान को भी किसी से काम कराना होता है तो उनको पहले तैयार करता है। इसी तरह से बाबा ने ये भाई को हर बात में इतना तैयार करके रखा था। लेकिन प्रताप भाई ने कहा कि जगदीश भाई का ड्रामा पर बना एक बल एक भरोसा था और सचमुच था, और उन्होंने कभी व्यर्थ बातें कभी नहीं की। कहाँ भी बैठे होगे, चाहे सेंटर पर हो, चाहे शादा में, चाहे कहाँ भी हो, लेकिन उसके मन में कभी किसी के प्रति वो ऐसा है नहीं, वैसा है नहीं, ऐसा है, ये कभी बातें नहीं सुनी। हमेशा जब भी आनंदयाई भी थी तो आनंदयाई के पास भी वो बैठते थे। ज्ञान की बातों की बड़ी उनके अंदर एक रुचि थी लेन देन करने की, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ था। लेकिन ड्रामा की भावी की करुणा के कारण जब भी पता चला, फोन भी आया था रंजना बेन का कि जगदीश भाई को भी ऐसा हो गया, करुणा हो गया, सुमित्रा बेन को भी हो गया है। हमने तो बाबा को कहा था, बाबा ये तेरे एक आदर्श युगल है, थोड़े उन पर तरफ ध्यान देना। और बाद में हमने जगदीश भाई से भी बात किया था, तो जगदीश भाई ने उस दिन अच्छी तरह से मेरे साथ बात भी किया और कहा, दीदी अभी मैं आज हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर जाऊंगा और जल्दी अच्छा बनकर मैं पानसमल सेंटर पर आकर आपको मिलूंगा। लेकिन ड्रामा की भावी बाबा ने कहा उस आत्माओं का यहाँ तक की सेवा का पाठ था। वह आत्मा सभी को सिखा के गया कि आप भी बाबा के बच्चे हो, खाली बच्चे नहीं हो, लेकिन आप यज्ञ रक्षक हो। कैसे यज्ञ को अपना समझकर यज्ञ को चलाना है, तो हमें सीखना हो तो हमारे जगदीश भाई से और हमारी सुमित्रा बहन से अवश्य सभी ने सीखना है, ताकि हम भी सभी के सामने एक ब्रह्मा बाप के समान उदाहरण मूर्त बन सकते हैं, जैसे वो हमारे दोनों बने। देखो जब उन्होंने मकान बनाना था, वो जब शादा भी आए थे, उन्होंने कहा मकान बनाना है, लेकिन मुझे सारी विधि अपने बाबा के बच्चों से ही करनी है। तो कैसे करना है दीदी, नाम भी क्या रखना है? तो बस अच्छा नाम भी रखा था, प्रभु उपहार। देखो हमेशा प्रभु की उन पर उपहार थी और प्रभु को वही दोनों उपहार बड़े अच्छे लगे। चलो अब मैं आपको और ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ आपको सेवा के लिए मुझे भेजना है, ताकि आपकी सेवा मुझे बहुत पसंद है। और ऐसे दोनों उपहार को बाबा अपने साथ लेकर कहाँ सेवा के लिए बाबा ने उन्हों को भेज दिया है। तो वहाँ भी ये दोनों महान आत्माएं, बाबा के आज्ञाकारी बच्चे, वफादार बच्चे और ईमानदार बच्चे थे। वो जहाँ भी जाएंगे ऐसे बाबा के सेवा करते रहेंगे। तो ऐसे जगदीश भाई जब भी पानसमल में आते हैं तो पहले प्रभुहार ही दिखाई देता है, और ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों चले गए हैं। दिखते कि वो दोनों सामने, जैसे हम आते थे गाड़ी का आवाज आया तो तुरंत आ जाते थे, दीदी कब आए, दीदी कब आए। क्योंकि सचमुच उस आत्माओं के अंदर इतनी स्नेह था, प्यार था, नम्रता भाव थी, निर्माण थे। ऐसे दोनों आत्माओं के लिए मैं क्या कहूँ। और सचमुच
मैं बाबा को यही कहूँगी कि बाबा उन्हों की जो बच्ची थी चिकूबेन, माँ बाप तो चले गए लेकिन आप ही उनके सच्चे माँ बाप हो। तो ऐसी चिकू बहन की भी आप हमेशा छत्र छाया रहना और उनकी रक्षा भी करते रहना। और ऐसी चिकू बहन को भी बाबा हमेशा अच्छी टचिंग करता रहेगा और उनकी छत्र छाया बनकर रहेगा। और हमारे दोनों भाइयों को भी बाबा अच्छी तरह से तन का भी सुख, मन का भी सुख, हर बात का सुख देता रहेगा। और जहाँ भी वो जाएंगे तो मैं यही कहूँगी कि सचमुच उन आत्माओं ने इतना यज्ञ के लिए किया है तो बाबा ने उस आत्माओं के लिए पहले ही से ही अच्छी तरह से जगह चुनकर रखी होगी, जब आराम से वहाँ जाकर वो आराम से भी रहेंगे और बाबा की सेवा करते रहेंगे। तो ऐसे मान दोनों हस्तियों को मैं शादा के दैवी परिवार के तरफ से और जितने भी हमारे सेवा केंद्र है, उप सेवा केंद्र है, क्योंकि जगदीश भाई को सभी जानते थे, जब भी हमारा अकाउंट होता था तो जगदीश भाई मधुर में आते थे, बहुत सी बहनें उनको जानती है। तो ऐसे सभी के तरफ से ऐसी महान हस्तियों को मैं यही शुभ भावना, शुभ कामना की श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जगदीश भाई आज भी अमर है और अमर रहेंगे और उनकी यादें हमें हमेशा आती रहेगी। ओम शांति। उपस्थित आदरणीय ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ, आदरणीय पावरा साहब, आदरणीय आर्य साहब और हमारे सभा में उपस्थित सभी ब्राह्मण परिवार के बीके भाई बहन हैं, मैं सर के जगदीश भाई के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके जीवन पे कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। जगदीश भाई से मेरा जो संपर्क है सन 1997 से, जिस समय मैं यज्ञ में आया उसी समय मैं सर्विस में भी आया। उस समय मेरी आयु भी बहुत कम थी, मतलब 18 साल 4 महीने का ही मैं था उस समय। उस समय मैं सर्विस में भी लग गया था और बाबा के यज्ञ में भी आ गया था। तो जगदीश भाई ने मेरे को हर चीज़ सिखाई, मेरे को एक संस्था को चलाना भी सिखाया और बाबा के यज्ञ में कैसे चलते हैं वो भी सिखाया। उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो जगदीश भाई अपने जीवन में इतने आदर्शों के, उसूलों के पक्के थे कि वो अपनी ड्यूटी से उनको मैंने कभी समझौता करते हुए नहीं देखा। यज्ञ रक्षक इतिहास के बारे में सब लोगों ने सब कुछ सुना दिया उनके बारे में, लेकिन एक विशेष बात ये रही कि वो पूरी तरह से समर्पित रूप से सेवा करते थे। उनके अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं रहता था और जो सत्य बात बोलना रहता था वो कह देते थे। और इस प्रकार से उन्होंने अथक सेवा करी और दोनों के अंदर इतना प्यार था जो दोनों एक साथ आए और एक साथ चले गए। तो ये हमें किसी बात का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आजकल प्रमाण पत्र ज़्यादा लोग मांगते हैं, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है वो अपने आप में ब्रह्मा कुमारी के आदर्श जीवन से और उन्होंने प्रमाणित कर दिया। इसी संबंध में मैं आज इस शोक सभा में जो उन्हें श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है, उसी दौरान में उन दोनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। दीदी ने जो अध्यक्षी उद्बोधन था हो गया था, उसके पश्चात बोलना नहीं चाहिए, परंतु भाव जरूर थे। हमने जगदीश भाई को देखा और ऐसा एक विपरीत काल भी देखा जब वो 1200 या 1400 रुपए की जब उनको तनख्वाह मिलती थी। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में वो काम करते थे। सचिन चौहान यहाँ बैठे हुए हैं, इनके घर में वो रहते थे, छोटा सा मकान था, बहुत परिस्थितियां विपरीत थी। फिर कहीं ना कहीं परेशानियां आई कि संतान उत्पत्ति का भी
मैं बैठेंगी और अभी सब शांति से आएंगे और दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हाँ, सबसे पहले भाई लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, फिर वो भोजन के लिए क्लासरूम में जाएंगे।